प्रणाम इंडिया। अभी मैं एक विजिट के तौर पे किसी पेशेंट को देखने गांव की तरफ जा रहा हूं और ये नज़ारा है उस क्षेत्र का जिस रास्ते से होते हुए मुझे जाना है और अति आवश्यक है। कोई यूटीआई का केस है, इमरजेंसी है, जाना अति आवश्यक है। जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में पेशेंट नहीं जब उसको ज़्यादा चिकित्सीय आवश्यकताएं होती हैं तो नहीं आ सकता है। एज फैक्टर भी यहाँ पे मायने रखता है। यदि ज़्यादा एज का पेशेंट है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, ज़्यादा बीमार है तो अस्पताल में आना ऐसी स्थितियों में, जो कि दूरस्थ अंचल है उत्तराखंड का, यहाँ पे विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेट स्थितियाँ हैं। ऐसे में मरीज, क्योंकि इतनी प्रॉपर रोड भी नहीं है कि पेशेंट जो है व्हीकल से लाया जाए, तो अक्सर हमें जाना होता है और किन प्रकारेण अक्सर मौक़ों पे मुझे फेस करना होता है, जो कि अभी 19-20 साल से ये प्रोसेस चलती आ रही है और हमेशा जाना ही होता है। नहीं जाएंगे तो हमारा यहाँ पे रहना व्यर्थ है। इसलिए भी व्यर्थ है क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, हमारा उद्देश्य यहाँ पे जनसेवा करना ही होता है, लेकिन स्थितियाँ बड़ी प्रतिकूल हैं, बहुत ही डेंजरस रास्ते हैं। हमें भी थोड़ा अभ्यस्त होना होता है ऐसे रास्तों पे चलने हेतु, और एक मजबूरी भी बन जाती है। और यदि कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक टारगेट भी हो जाता है कि भाई ये काम करना है तो करना ही करना है। दूरस्थ अंचल है, इंदौर परिक्षेत्र है, ये एक भिलंगना ब्लॉक का, उत्तराखंड के सीमांत ब्लॉक का ये नज़ारा मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे अभी भी काफ़ी स्थितियाँ प्रतिकूल हैं जनसामान्य के जीवन यापन हेतु। नहीं उतनी भौतिक भौगोलिक सुख सुविधाएँ हैं जितना होता है आज के ज़माने में। फिर भी डेवलपमेंट जारी है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कई सालों से होती चली आ रही है। रोड भी बनी है बीच बीच में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये आप देख रहे हो स्थिति। लेकिन जो रूट है जहाँ मुझे जाना है, जिस पेशेंट को वॉच करना है, जिनको प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी देनी है, वो उधर रोड नहीं है। ये नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। ये सारा व्यू यहाँ से दिख रहा है, ये जंगल का ये फॉरेस्ट व्यू है। सारा सिचुएशन आप देख सकते हैं, कितनी विषम भौगोलिक कंडीशंस होती हैं। और अभी छुट्टी करने के बाद 2 बजे तक हमारा ओपीडी अपना अस्पताल का कार्य होता है, और समय निकाल के उसके बाद आनंद फानन में आना होता है ऐसी जगहों पे, जो कि एक परंपरा बन चुकी है। ये सदैव का कार्य, हमारा नित्य कार्य होता है। हमें ये लगता है कि हमें ये कार्य करना ही करना है, बिना पैसों के एवज में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कई लोग भ्रांतियाँ पालते हैं कि क्या पता एक इनकम जनरेशन का कोई माध्यम होगा। बिल्कुल नहीं, इसमें इनकम जनरेशन से कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ का। एक ओनली पब्लिक सपोर्ट है, पब्लिक रिलेशन है, पब्लिक सोसाइटी और कम्युनिटी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास मात्र है। यहाँ से अभी मुझे लगभग 6 या 7 किलोमीटर का ये पैदल टर्न है। जाना है तो जाना है, नियति में लिखा है कि जाना है तो जाना ही है। बाकी नियति का फल क्या होता है, क्या होगा, ये भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन अपने फर्जों से पीछे भागना हमारा उद्देश्य कतई नहीं होता है।
जाना है। भरोसा दिया है उनको, भरोसे से उन्होंने कॉल किया है तो जाना है। और मेरा मानना है कि हर किसी को इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए जहाँ तक मानवता, सभ्यता, सत्यता और परोपकारिता का सवाल हो। यही तो जीवन है, बाकी और जीवन में क्या रखा हुआ है। यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस प्रकार की कार्य करने की तो बखूबी अंजाम देना चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़ को, और इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो कम्युनिटी में, ताकि इसका लाभ कम्युनिटी को मिले और आपको भी अपग्रेड होने का मौका मिले। आपको भी ये माना जाए कि जीवन में आप अपने लिए और समाज के लिए कुछ करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। मज़ा आता है, बट वही है कि सो कॉल्ड जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है हम उसी में व्यस्त रहा करते हैं, और इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम देना बड़ा कष्टकारक और क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन फिर भी जितना संभव होता है हम करते हैं, सपोर्ट करते हैं पब्लिक का, और अक्सर करते ही रहते हैं। और ये बात फिर दोहराना चाहूँगा कि विदाउट एनी किसी भी तरह का जो लालच होता है, जो प्रलोभन होता है, जो फाइनेंशियली अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, जो यदि पैसों के लिए एक व्यवसायीकरण होता है, उस माध्यम में इसका कोई रोल नहीं है। ये व्यवसाय नहीं, ये पब्लिक सपोर्ट ओनली, केवल पब्लिक सपोर्ट है। कम्युनिटी को सहायता देने वाली बात है, सपोर्ट करने वाली बात है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही विषम और अकेला भी चलना ऐसे रास्तों में बड़ा दूभर है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा लगातार बना हुआ रहता है। एक डंडा हाथ पे लिए हुए हम भी चल देते हैं, थैला उठा के अपना। अब इसको झोला छापी बोलो चाहे पब्लिक का साथी बोलो, चलता है। क्योंकि स्त्रियाँ जब ऐसी आन पड़ी हैं तो व्यवस्थाएं वैसी हो जाती हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं पे चलना भी होता है, और चल रहे हैं। और ऐसा ही चल के पब्लिक को भी राहत दी जा सकती है, अन्यथा और कोई माध्यम बचा नहीं इसके अलावा। तो अभी रास्ता काफ़ी डेंजर है, वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेट रास्ता है। तो धन्यवाद फॉर वाचिंग एंड सपोर्ट टू कम्युनिटी। जहाँ तक संभव हो समाज का हित कीजिए, समाज का सपोर्ट कीजिए, समाज की सहायता कीजिए और असहाय की सेवा कीजिए। यही जीवन का लक्ष्य बनाइए। आनंद आता है ऐसे जीवन जीने में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, प्रणाम इंडिया।